तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैविटी प्रॉब्लम्स इन रोटेशनल मोशन की। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में जरूर देखा होगा कि हम फिजिक्स इन मिनट्स का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो उसी सीरीज का आज सबसे पहला वीडियो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कैविटी प्रॉब्लम्स इन रोटेशनल मोशन। कैविटी प्रॉब्लम्स तो आप बहुत जगह देखे रहेंगे, सेंटर ऑफ मास में देखा रहेगा, ग्रेविटेशन में देखा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा रहेगा। फिलहाल तो आज का इस जो वीडियो रहेगा इसमें हम रोटेशनल मोशन पे रहेंगे। आने वाले समय में जितने भी कैविटी प्रॉब्लम जहां जहां पे आप देखे रहेंगे उन सभी पे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने रोटेशनल मोशन की ओर से और बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ। तो ये देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ आपको मेथड हर एक सब में फॉलो करना पड़ता है। वही स्टेप मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा, आप स्टेप्स कहे या ट्रिक्स कहे। अगर वो स्टेप्स आपने अच्छे से देखा और समझा वो स्टेप को और हर एक प्रॉब्लम में अप्लाई करते गए और फिर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको बाय हार्ट करने की जरूरत या रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने आप पेन चला के क्वेश्चन अपने आप आपसे हल होगा जरूर। आइए बढ़े अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर होल है, ठीक है, सर्कुलर होल ऑफ द रेडियस r/4। तो ये हमारा वो होल है और इस होल का रेडियस r/4 है। ठीक, इस होल का मास कितना है हमें पता नहीं है अभी, तो इसमें होल को स्मॉल m ले लेता हूँ। ठीक, होल के मास को स्मॉल m ले लिया, यानी कैविटी के मास को स्मॉल m हमने कंसिडर कर लिया। अब इज मेड इन अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क हैविंग अ मास कैपिटल M। ये जो डिस्क दिख रहा है, डिस्क, इस डिस्क का मास कैपिटल M है, डिस्क का रेडियस कैपिटल R है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O। तो जब मैं उस कैविटी को रिमूव करूंगा तो रिमेनिंग पोर्शन की वजह से पॉइंट O पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप बाकी स्टेप्स को ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पे स्टेप 1, जब कभी ऐसा प्रॉब्लम देखें, ठीक है, ऐसा खूबसूरत सा फिगर देखे, डायग्राम देखे, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए बिफोर कैविटी यानी कि जब आपने कट वट नहीं किया था, आपका जो पूरा एक फुल्ली डिस्क था, कंप्लीट डिस्क था, उसका सेंटर ऑफ मास पे यानी कि पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा वो देखिए, उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा तो I1 विल बी हाफ mr² यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि सिंपल शब्दों में कहे तो अबाउट पॉइंट O। ये होगा हमारा स्टेप 1। आपको हर एक प्रॉब्लम में ये स्टेप फॉलो करते जाना है। दूसरा स्टेप आपका ये रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिस्क है, डिस्क। तो डिस्क जब होगा तो हम सरफेस मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए यूज सरफेस मास डेंसिटी। अब वो वेरी करेगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो हमारा डिस्क है तो मैं सरफेस मास डेंसिटी यूज करूंगा। ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी यूज करेंगे। अब आएगा क्या क्या यहाँ पर वो देखिए, कैपिटल M जो आपका कंप्लीट डिस्क का मास, जिसका एरिया है πr², और जो कैविटी है उसका मास है स्मॉल m, उसका एरिया लिख दूंगा मैं πr²/16, क्योंकि r/4 का होल स्क्वायर किया, राइट, पाई से पाई गए, स्मॉल m विल बी कैपिटल M/16। तो जो हमारा कैविटी है उसका मास कितना आया, कैपिटल M/16 आया। अब स्टेप 3 हमारा क्या रहेगा वो ध्यान से देखते जाइए। स्टेप 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा यहाँ पर। जो आपका कैविटी है उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। कैविटी हमारा क्या है, O' है, तो मैं O' के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। ठीक, तो अबाउट पॉइंट O', मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ ऑफ मास, मास कितना है M/16, और इधर आएगा आपका R/4 यानी कि r²/16। तो कितना हुआ ये आपका mr²/512 हुआ। ठीक, पॉइंट O' के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका mr²/512। अब ये तो हो गया O' के अबाउट। हमें फाइंड करना है यहाँ पर कैविटी की वजह से पॉइंट O पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, ये होता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जहां पे IC आपका I O' है, राइट। H कितना है, H है आपका 3r/4। तो I0 विल बी mr²/512 प्लस mr²/512 प्लस स्मॉल m कितना है आपका M/16। तो यहाँ पे लिख दीजिए M/16 और इधर आएगा आपका r²/16। तो यार पूरा मिला के कितना हुआ ये, ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते जाना।
ठीक। और अच्छा, यहाँ पे आपका 3r/4 है तो इधर पे 9 आ जाएगा। अब सही है, क्योंकि देखो ना 3r/4 का स्क्वायर किया तो 9r² ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बना मेरे ख्याल से 19mr² ऑप्शन सी देख के टिक मत करिए। अभी तक तो मैंने कैविटी की वजह से पॉइंट ओ पे निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें कैविटी थोड़ी बोला है, हमें बोला है कैविटी को हटाने पर अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसकी वजह से पॉइंट ओ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है वो निकालना है। तो अब आएगा यहाँ पर आपका स्टेप 4, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर स्टेप 4 में क्या करूंगा मैं, रिमेनिंग रिमेनिंग कैसे फाइंड करेंगे, कंप्लीट में से कैविटी वाले पार्ट को रिमूव करेंगे। तो कंप्लीट कितना था आपका, कंप्लीट था mr²/2। ठीक, कंप्लीट अभी हमने निकाला ना I1 की वैल्यू mr²/2 था। अब उसमें से कैविटी वाले पार्ट को रिमूव करना। अब कैविटी वाले पार्ट की वजह से पॉइंट ओ पे कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 19mr²। बस इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए और क्वेश्चन का खेल यही खत्म होता है। ऊपर नीचे 256 मल्टीप्लाई करे, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करे और फाइनली वी विल बी गेटिंग आवर आंसर विच इज नथिंग बट 237 mr² डिवाइड बाय 512। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने जो 4 स्टेप फॉलो किए वही चारों स्टेप में आने वाले क्वेश्चन में भी फॉलो करूंगा और देखते अपना आंसर। चलो ये स्टेप में तो अपना आंसर आ गया, बाकी स्टेप में आता है क्या ये चेक करें एक एक करके। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारा 2017 जेईई मेंस का 9 अप्रैल का सवाल था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़े। अगला प्रश्न ये देखिए, सर्कुलर होल ऑफ द रेडियस r is cut from the disk of a mass capital M and the radius capital R. The circumference of the cut passes through the center of disk. देखो सबसे पहले जब आप एक क्वेश्चन को रीड करो ना तो लाइन बाय लाइन रीड करो, साथ में डायग्राम भी बनाते जाना। डायग्राम बनाओगे तो यार फिर ऐसा मत कर। देखो कुछ लोग ऐसे होते, क्वेश्चन पूरा रीड कर लेंगे, अच्छा रीड किया क्वेश्चन समझ में, वापस क्वेश्चन रीड करेंगे फिर डेटा लिखेंगे। उतना समय थोड़ी है अपने पास। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा सबसे पहले हम एक डिस्क बना लेंगे। एक सुंदर सा डिस्क बना दीजिए यहाँ पे, और इस डिस्क की रेडियस ना r है। ठीक, डिस्क का रेडियस जो है वो r दिया गया है। अब ये डिस्क का मास ना कैपिटल M है, डिस्क का मास है कैपिटल M, ये हो गया इसका सेंटर O। ठीक, डिस्क का रेडियस r है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, डिस्क का रेडियस r है, मैं डायमीटर r को रिमूव करूंगा, डायमीटर r को रिमूव करूंगा, डायमीटर r। तो यानी कि ये हमारा डिस्क ऐसा होगा, इस कट फ्रॉम द डिस्क ऑफ अ मास m एंड द रेडियस r, the circumference of the cut passes through the center of disk, the moment of inertia of the remaining portion of the disk about an axis perpendicular to the disk and passing through its center. ठीक, circular hole of the diameter r is cut, यानी कि ये वाले को हमें कट करना है, समझा क्या, ये वाले पोर्शन को कट करना है जिसका रेडियस r है। हमें फाइंड करना है वही चीज है, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से पॉइंट ओ पे बनने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही हमें फाइंड करना है। दैट्स इट। ठीक है, इतना क्लियर। अब सबसे पहला अपना स्टेप वन बाय स्टेप याद रखिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो अपने को आ जाएगा, वैसा होना चाहिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस। स्टेप 1 क्या होगा, यहाँ पे पूरा ये जो आपका डिस्क है, डिस्क का मास कितना है, डिस्क का मास है कैपिटल है, अच्छा कैपिटल एम मास है, तो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2 होगा। अच्छा ये स्टेप 1 था। अब आइए डिस्कस कर ले हम स्टेप 2 की बातें। स्टेप 2 में क्या आएगा, अब स्टेप 2 में यहां पे यूज किया गया है डिस्क, डिस्क यूज किया गया है, तो डिस्क यूज किया तो वी विल बी यूजिंग द सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी तो मैं इधर लिख देता हूँ, कैपिटल M डिवाइड बाय पाई r² इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइड बाय पाई। देखो ये कैविटी का डायमीटर r है ना, तो यार इसका रेडियस r/2 होगा, कैविटी का रेडियस r/2 होगा, तो इधर आएगा आपका r²/4, तो यार स्मॉल m विल बी कैपिटल M/4। ये आया हमारा स्टेप 2।
स्टेप 3 सर आपने बताया था, मुझे याद है सर, आपने स्टेप 3 ये बताया था कि ये जो आपका कैविटी है उसके सेंटर को ओ डैश ले लो, नहीं दिया फिर भी हम ओ डैश ले लेंगे, ऐसे आपकी मर्जी, आप ए बी सी डी जो ले वो सही। पहले उस कैविटी के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। अच्छा तो यार वो कितना होगा, कैविटी का मास, सबसे पहले ये आपका हाफ लिख दो यार, हाफ लिखना भूलना मत, mr² 2 होता है ना। मास पूछे इनका तो मास है यहाँ पर आपका m/4, मास लिख दिया m/4, रेडियस है यहाँ पर आपका r/2 द होल स्क्वायर, तो ये आई नॉट डैश विल बी m/4, r²/4 हो गया 16, ठीक 4 4 तो 16 हुआ 32, यानी कि mr²/32 बन गया। अच्छा तो ये तो ओ डैश के अबाउट है, हमें ओ के अबाउट निकालना पड़ेगा। तो ओ के अबाउट निकालने के लिए आई एम यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यही चीज तो हमें बार बार यूज करते हुए नजर आ, यही चीज बार बार यूज करना है। आई नॉट डैश ही हमारा आईसी है, ठीक। तो ये हो गया आपका mr²/32 प्लस स्मॉल एम लिखना ध्यान से भूलना मत, स्मॉल एम कितना है आपका m/4, m/4। अब देखिए सेंटर से लेके ओ डैश का डिस्टेंस कितना है सर, ये तो r/2 है, तो लिख दो r/2, तो इधर आएगा आपका r²/4 बस। तो आई नॉट भी हमने निकाल दिया, यहाँ पर आई नॉट कितना हुआ आपका, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना ताकि आपका डिनोमिनेटर मैच हो जाए, और ये मुझे लग रहा है यहाँ पर देगा आपको 3mr²/32। कैविटी की वजह से पॉइंट ओ पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। अब आखिरी स्टेप, यार आखिरी स्टेप कहाँ लिखे, जगह थोड़ा कम, स्टेप 4 को इधर लिख के खत्म करते इस क्वेश्चन को। आखिरी स्टेप क्या रहेगा, रिमेनिंग, रिमेनिंग तो कंप्लीट आपको पता होना चाहिए, mr²/2 माइनस कैविटी की वजह से पॉइंट ओ पे आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, 3mr²/32, ऊपर नीचे 16 16 मल्टीप्लाई डिवाइड करें और यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 13mr²/32। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यार वही चारों स्टेप फॉलो किए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, देखो वही चारों स्टेप फॉलो किए, आंसर आया। वही चारों स्टेप यहाँ पर भी फॉलो करके हमारा आंसर है, और क्या चाहिए। स्टेप्स ध्यान रखें, कंप्लीट डिस्क का, फिर आपका सरफेस मास डेंसिटी, फिर कैविटी की वजह से पॉइंट ओ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और स्टेप 4 में सब्ट्रैक्शन करना रहेगा। ऑफ कोर्स कंप्लीट में से कैविटी वाला पार्ट निकाला तो रिमेनिंग वाला पार्ट बचेगा, ठीक। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, ठीक। देखिए इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे, वही तरीका रहेगा अपना। इसमें भी आपका डिस्क, ज्यादातर क्वेश्चन में आपका डिस्क ही देखने मिलता है, ठीक। रेडियस आर, मास 9m। अब इसको हम फटाफट करते हैं, तुरंत एक झटके में करते हैं, जैसे 2018 जेई का सवाल लग रहा है। वही देखो r/3 को रिमूव किया है, तो यानी कि कैविटी जो है उसका रेडियस r/3 है, r/3 को रिमूव किया गया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द रिमेनिंग डिस्क क्वेश्चन में पूछा गया है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक। वही चीजें पूछी गई है, आई आर की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान। अब तो स्टेप 1 को मैं ऐसा लिख देता हूँ, स्टेप 1 I1 होगा आपका हाफ, ध्यान दीजिए 9m दिया आपको, 9m r² डन, स्टेप 1 डन। स्टेप 2 यूजिंग द सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी यूज करें तो 9m डिवाइड बाय पाई r² इज इक्वल्स टू, कैविटी का मास अपने को पता नहीं है तो निकाल देंगे, इधर आएगा आपका r²/9। कैसे देखो ना, r/3 का होल किया गया था, ठीक, कैविटी r/3, तो r²/9 हुआ, पाई से पाई बाय बाय r², तो ये स्मॉल m की वैल्यू आ गई यहाँ पे कैपिटल M के बराबर। समझा इतना, ठीक। थर्ड थर्ड स्टेप क्या था आपका, थर्ड स्टेप था कैविटी का निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर पे। अच्छा तो उसको मैं ओ डैश ले लेता हूँ, आप आईसी लिख दीजिए जैसे आपकी जो मर्जी। तो इधर आएगा आपका हाफ, ठीक, हाफ आएगा स्मॉल एम कितना है आपका, कैपिटल एम के बराबर ही है, और इधर आएगा आपका r²/9 आएगा। ये तो हो गया ओ डैश की बात। अब ये ओ ले लो, इसको ओ डैश ले लेना, ठीक है। अब सही, अब उस कैविटी की वजह से पॉइंट ओ पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो निकाल दो यूजिंग दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिंपल, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करें, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। अब आई नॉट कितना होगा आपका mr²/18, जो ये लिखा मैंने,
ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने में समय लग रहा है, शायद आप एग्जाम हॉल में फटाफट अगर ये स्टेप आपको पता हो तुरंत एक झटके में लिख दो तुरंत 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं तो 2 मिनट बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका फटाफट तुरंत। अब यहाँ पर आएगा आपका कैपिटल एम, डिस्टेंस देखो 2r/3, तो इधर क्या आएगा आपका 4r²/9, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। ठीक, इतना तो ये हो गया आपका 9mr²/18, तो कितना हुआ mr²/2 हुआ। अब ये मैंने कैविटी की वजह से पॉइंट ओ पे निकाल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आखिरी स्टेप क्या है? आखिरी स्टेप इसको ग्रीन पेन से लिख देते हैं अच्छे से सजा के। पूरे में से पूरा कितना है 9mr², पूरे में से आपको उस कैविटी की वजह से पॉइंट ओ पे आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था हमारा उससे सब्ट्रैक्ट करना है, और ये हो गया आपका 8mr²/2, यानी कि और आंसर विल बी 4mr²। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने चारों स्टेप से कैविटी प्रॉब्लम को स्टार्ट किया। फिजिक्स इन मिनट्स की यही खूबसूरत है यहाँ पर कि हम कम मिनट में कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे। और यार ये सब अपने प्रीवियस ईयर जेईई के सवाल ही, ऐसा कोई मामूली सा सवाल नहीं, जेईई वाले लेवल के सवाल है। ठीक है, तो आप देख ही रहे मतलब क्वेश्चन कितना इजी है। 4 स्टेप फॉलो करें, हो सके तो लिख लेना। ठीक, तो इसी के साथ यार वीडियो करता हूँ मैं एंड पे। आई होप आप सभी को इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने मिला होगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर करो तब तक बाकी उनको भी ये सब वीडियोस और जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड करते जाए उनको भी अच्छा खासा नॉलेज मिलते जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और ये हमने पार्ट 1 आपका कैविटी प्रॉब्लम्स इन रोटेशनल मोशन को यहाँ पर खत्म किया। ठीक, चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।